सो हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज राठौड़ और आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया लेक्चर जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और ये लेक्चर नंबर होने वाला है 1। तो पहले एक बात बता दूं कि अगर आप 11th-12th के हो तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि एक बेसिक वीडियो है 9th और 10th के लिए। ठीक है, और अगर आप 9th और 10th में हो और आपको पता है व्हाट इज हीट, पूरा पता है हीट है टेम्परेचर, तो ये वीडियो स्किप करके जा सकते हो। ठीक है, तो आज हम इसमें से बेसिक बातें करने वाले हैं हीट और टेम्परेचर के। लेक्चर नंबर 2 जो है उसमें हम कॉम्प्लिकेटेड बातें करेंगे रिलेटेड टू हीट एंड टेम्परेचर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लेक्चर नंबर 2 में बताऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम हीट और टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे ये लेक्चर। और अगर आपने पॉलिनोमियल, हमारी जो सीरीज थी पॉलिनोमियल, तो वो पूरी खत्म हो चुकी है। 11 लेक्चर डाले थे उसके, तो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देखना अगर आप 9th-10th में हो तो। नाउ पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मीन बाय हीट। तो भाई हमें पता है कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो हॉट एंड कोल्ड। न्यूट्रल मत बोलना भाई, ये देख कोल्ड है और हॉट है। इन दो चीज़ों को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है, उसको अगर हमने टच किया तो हमें फील होता है कि वो कोल्ड है या हॉट है, तो हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि देखो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट है कोल्ड, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हॉट। अभी एक्चुअल में हमें फील क्यों होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड और हॉट क्यों है? जैसे कि आपको पता होगा हमारे बॉडी का भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, ठीक है। और लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइस मान सकते हो आप इसको, आइस, हाँ। और ये कोई एक आयरन बार है जिसका कुछ टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर हम ह्यूमन बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसको टच किया, आपने पहले कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच किया, कोल्ड ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे हाथ पर रखा और मुझे फील हुआ कि ये कोल्ड है, ठीक है। इसको मैंने टच किया तो मुझे फील हुआ कि ये हॉट है, क्योंकि मेरा टेम्परेचर कितना है 37, ये तो ज़्यादा है तो हॉट हुआ। अभी आखिर ऐसा फील क्यों हुआ? तो भाई देखो कि जब हम इसको टच करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो हमारी हीट, तो हमने पहले भी हीट चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि जो हीट एनर्जी है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल जाती है, ठीक है। और जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी वाटर लेवल, ये हायर लेवल टू लोअर लेवल जाते हैं, ठीक है। वैसे ही हीट जो है वो हायर लेवल टू लोअर लेवल ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो जब हम इसको टच करेंगे हॉट ऑब्जेक्ट को, तब इसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, और मान लो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा? ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा। तो इसके अंदर से हमारे अंदर एक हीट ट्रांसफर हुई, वही हीट हमें हॉट लग रही है, मतलब गर्म लग रही है, ठीक है। और जब हम कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, तब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, हमारा टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हीट कहाँ पर ज़्यादा है? हीट ज़्यादा है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये हीट जाएगी इधर कोल्ड ऑब्जेक्ट में, कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट एक्वायर करेगा। क्यों? क्योंकि हीट हायर लेवल टू लोअर लेवल जाती है, ये लोअर लेवल है, ये हायर लेवल है, तो यहाँ से इधर ट्रांसफर हुई। अगर हमारे बॉडी में से हीट ट्रांसफर हो रही है दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो हमारे बॉडी ऑटोमेटिकली कोल्ड हो जाएगी ना भाई, ये पता है ना? ठीक, अभी क्यों कोल्ड होगी वो आपको पता है, अब क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है ना। अभी आपको बोला था कि हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमने पढ़ा था एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज नोन एज एनर्जी। बट देखो, एनर्जी का एक रूल है दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थोड़ा कफ है इसलिए सॉरी। तो एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, ना कि उसको क्रिएट किया जाता है, ना कि उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। तो अगर हीट एक टाइप की एनर्जी है, तो
हीट जो है वो केवल और केवल ट्रांसफर हो सकती है, केवल और केवल ट्रांसफर हो सकती है। लेट सपोज ये 50 डिग्री सेल्सियस है और ये 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पर हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो हीट इस 50 डिग्री सेल्सियस के ऑब्जेक्ट से 40 डिग्री सेल्सियस के ऑब्जेक्ट में जाएगी, ठीक है। तो हम हीट को अलग अलग टाइप में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने, ये तो सिंपल हो गया। जैसे कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस एनर्जी, हीट एनर्जी इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, तो देखो जो हमारे घर पे कुकर होता है, ठीक है, तो उसकी जब सीटी बजती है तो क्यों, जब हम गैस पे उसको एक फ्लेम देते हैं, एक हीट देते हैं, और उस कुकर के अंदर जो भी मटेरियल होता है या जो भी गैस होती है, तो उसके मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट रैंडमली मोशन में होते हैं, इसीलिए वो जो कुकर की सीटी होती है उसको अपलिफ्ट, एक अपथ्रस्ट मिलता है, ठीक है, वो पता है। तो इसका मतलब है हीट एनर्जी एक काइनेटिक मोशन में ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो हम हीट एनर्जी को डिफरेंट वे में ट्रांसफर कर सकते हैं, समझ गए इतना। इसके बाद अभी हीट एनर्जी और बहुत जगह पर यूज होती है, वो इंटरनेट पे सर्च कर लेना, अब मैंने बताऊंगा। देखो अभी अगर मान लो कि मैंने अभी आपको बोला कि हीट एनर्जी भाई ट्रांसफर होती है और कहीं एक जगह पर तो नहीं रहेगी हीट एनर्जी। तो अगर एक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हमने बहुत हीट कर दिया, लेट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और ये ऑब्जेक्ट हमने सिर्फ एक जगह पर रख दिया, एक टेबल पे रख दिया, टेबल जलने वाला नहीं, टेंशन मतलब। तो 100 डिग्री सेल्सियस एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है, वो हमने टेबल पे रख दिया। तो लॉ ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी भाई यहाँ पर तो एक टेबल पे रखा है, ये एक रखा है टेबल पे, तो अभी ये तो कहीं पर जाने नहीं वाला, ये ट्रांसफर कैसे होगा, और नहीं होगा तो ये ठंडा कैसे होगा। तो सुनो, अभी जो हमारे एयर पार्टिकल्स हैं एयर पार्टिकल्स हैं, तो एयर पार्टिकल्स का भी कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, कम होगा बहुत, तो वो ये जो हीट है वो एयर पार्टिकल ऑब्जर्व कर देंगे, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे हायर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर, तो जाएगा एयर पार्टिकल्स में, तो वो एयर पार्टिकल्स गर्म हो जाएंगे। बट यहाँ पर अगर वैक्यूम हुआ, सपोज कि ये जो हमारा बॉल है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा एक वैक्यूम में प्रिजर्व किया है, एक वैक्यूम में रखा है। हाँ, यहाँ पर तो अभी एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं भाई, हवा का तो एक भी मॉलिक्यूल नहीं, तो फिर ये ठंडा हुआ कैसे, ये ठंडा हो गया है। हाँ, कैसे बताओ, कि जब इस ऑब्जेक्ट को हमने हीट दी और रख दिया, तो इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स, तो वो कुछ ना कुछ मोशन करते हैं। हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, भले ही उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर तक नहीं जाते, जैसे कि लिक्विड या गैस तक रैंडम मोशन नहीं करते, पर वाइब्रेटरी मोशन तो करते हैं ना भाई। उस वाइब्रेशन को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी ना, तो वो एनर्जी ये हीट एनर्जी में से ट्रांसफर होती है। उसके पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा मूव होते हैं हीट के कंपेयर टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो वो एनर्जी वहां पर खर्च हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इस वजह से डाउन हो जाता है। तो ये बहुत बेसिक बातें थी, ये मुझे पता है आपको ये पता होगी बातें, बट वीडियो मतलब हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करने का कोई तरीका नहीं था, अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम इजीली। तो हाँ, देखो भाई हीट जो है ना, उसकी भी यूनिट है अभी एसआई यूनिट। तो जैसे कि एक सेकेंड ना, एसआई यूनिट हीट की आमतौर पर जूल होती है, जूल है, और हीट की एक अलग यूनिट भी है जो कि है कैलोरी। अभी कैलोरी, व्हाट इज मीन बाय कैलोरी, तो सुनो, आपके पास एक जार है, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा है वो भी पूरा का पूरा 1 ग्राम, ठीक है। मुझे पता है वो लीटर में काउंट होता है, मिली लीटर में काउंट होता है, पर यहां पर हम काउंट कर रहे हैं ग्राम में। ये वाटर कितना है, 1 ग्राम। हाँ, और हमने इसको कुछ हीट दी, लेट्स सपोज इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमने इस जार को गर्म करना शुरू किया, इसको हमने हीट दी,
इसका टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस और ये कितना था 1 ग्राम। तो ये फिर हीट देने के बाद ये जब 36 डिग्री सेल्सियस हुआ तब हमने गैस को ऑफ कर दिया, हीट को बंद कर दिया। तब हमें काउंट कैसे करना है कि देखो पहले 35 डिग्री सेल्सियस था, फिर 36 हो गया और कितना 1 ग्राम। तो हमारा हीट के अंदर ये स्टेटमेंट है कि जब हम 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तब हमें जितनी हीट लगेगी उसे हम बोलते हैं 1 कैलोरी, उसे हम बोलते हैं 1 कैलोरी। और जब अगर हम जूल की बात करें तो ये अप्रॉक्स आती है 4.2 जूल, 4.2 जूल आती है, ठीक है। तो मतलब 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, समझाने मुझे पता है। 1 कैलोरी दैट इज इक्वल टू 4.2 जूल, समझ रहे हो? नहीं समझा, मुझे पता है। देखो हमने क्या लिया, एक जार लिया जिसके अंदर 1 ग्राम पानी, ठीक है, 1 ग्राम वाटर, उसके ऊपर पहले से टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने उसको कुछ हीट दी और हीट को हमने काउंट भी किया, हाँ, उसको कुछ हीट दी और फिर पहले 35 था तो 36 जब उसका टेम्परेचर हो गया तब हमने वो हीट देना बंद कर दिया। तो फिर हमने काउंट किया कि हमने एक्चुअल में कितनी हीट दी, तो जितनी हीट दी तो उसको ही हमने बोला कि 1 कैलोरी। देखो अगर जब हम 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो उसे ही हम बोलते हैं 1 कैलोरी, तो वो इक्वल होती है 4.2 जूल। अभी जूल बहुतों का जैसा सिस्टम है वैसे ही आप बोल सकते हो कि हीट की भी ऐसा यूनिट जूल है, ठीक है, इतना समझ गए। तो देखो यहाँ पर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। और यहाँ पर कैलोरी में अगर आपको बड़ी यूनिट देखनी है डेट इज 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इट इज इक्वल टू 4200 जूल, ठीक है। किलो कैलोरी हम यूज करते हैं जब आपको 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ना है तब ये 1 किलो कैलोरी, हाँ, और दैट इज इक्वल टू 4200 जूल। ये हमारा था हीट, बहुत बेसिक था। और एक छोटा सा टॉपिक दैट इज टेम्परेचर का उतना है नहीं, बट कल से इंपॉर्टेंट बातें करेंगे टेम्परेचर, फिर थर्मामीटर, उसके बारे में, ठीक है। व्हाट इज टेम्परेचर? आपके बुक में क्या दिया है? टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर पता है, बट अभी हम बात करेंगे, अभी टेम्परेचर आप बचपन से पढ़ते हो, इसमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे टेम्परेचर का। अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, 2 3 4 5 कोई ऑब्जेक्ट है जिसके पास है 30 डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर है, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कब कंसिडर करेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर हायर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो नहीं होगा, हमारी हीट हायर लेवल टू लोअर लेवल नहीं जाएगी। मतलब अगर इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री, इसका भी 30 डिग्री, तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, मतलब हीट एक जगह से फ्लो नहीं हो रही, किसी भी जगह से फ्लो नहीं हो रही। अगर मैंने बोला कि यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर है 60 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री सेल्सियस में से 30 डिग्री सेल्सियस हीट ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, जहाँ पर इक्वल टेम्परेचर वहाँ पर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेबिलिटी, एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर। तो ये बहुत बेसिक था, मुझे पता है बहुत बोर हुआ होगा आपको इस लेक्चर में। सो लेक्चर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट बातें करेंगे थर्मामीटर्स के ऊपर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड which are in your class. So thanks for watching this video.